वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोलरिटी ऑफ चार्जेस। आवेशों की ध्रुवता से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि मैंने भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि आवेश या ये जो चार्ज होते हैं वो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स और इसी को हम लोग पोलरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। The property which differentiates between two kinds of charges is called polarity of charges। वह गुण जो आवेशों के दो प्रकार में विभेद करता है उसे आवेशों की ध्रुवता कहते हैं। तो चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स और इसी को पोलरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। Next question is what is unit of charge? What is unit of charge and its dimension? आवेश का मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या है? तो यूनिट तो जैसा कि आपको बताया गया कि यूनिट होता है कूलम। कूलम साइंटिस्ट के नाम पर रखा है गया है और इसका सिंबल है कैपिटल सी। तो ये तो यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। डायमेंशन आप जानते हैं होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिए गए हैं एसआई सिस्टम में उसमें करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जब करंट है तो हम लोग चार्ज को करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जाकर के हम लोगों को डायमेंशन उसका मिलेगा। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा या आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे करंट वाले चैप्टर में कि करंट और चार्ज में रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू आई टी। ये Q चार्ज है, I करंट है और T टाइम है। तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? I के लिए हम लोग डायमेंशन में I भी लिखते हैं और A भी लिखता है एम्पियर उसके यूनिट के हिसाब से। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? ये करंट का डायमेंशन I जो करंट है उसके बदले हम लोग उसके डायमेंशन के लिए A लिखें और T के लिए T लिखें। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया AT। तो ये हुआ यूनिट कूलम और डायमेंशन हुआ AT। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can constitute 1 coulomb of charge? कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बना सकते हैं? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव 1 कूलम की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हुआ एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम क्या होगा? 1 बाई
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आप 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। ऑफ कोर्स वो निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, लेकिन 1 कूलम मैग्नीट्यूड का चार्ज बनाना हो तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल्स कैरिंग inflammable materials usually have metallic chains touching the ground during motion. Why? इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को ले जाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, ज्वलनशील पदार्थों को ढोने वाली जो गाड़ियां होती हैं, उनके साथ एक चेन लटकी हुई होती है मेटल की, जो कि चलते समय जब वो मोशन में होते हैं तो ग्राउंड को टच करती रहती है। ऐसा क्यों है? तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मामला है। जब इनफ्लेमेबल मटेरियल्स की गाड़ियां चलेंगी तो फ्रिक्शन के कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण उसका बॉडी भी चार्ज हो सकता है, और चार्ज हो जाएगा तो इनफ्लेमेबल मटेरियल में आग लग सकती है। इसलिए इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को ले जाने वाली गाड़ियों के साथ एक मेटल की चेन लटकी हुई होती है, धातु की एक जंजीर लटकी हुई होती है, जो चलते समय ग्राउंड को टच करती हुई चलती है, भूमि को छूती हुई चलती है, और इससे जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो चार्ज जो बनता है फ्रिक्शन के कारण, ये घर्षण के कारण, उसका बॉडी अगर चार्ज हो जाए तो वो चार्ज उस चेन के द्वारा अर्थ में चला जाएगा। Electric charge can be developed due to the friction during the motion of vehicles, and inflammable material can catch fire. The metallic chain transfers the charge to the ground and prevents this situation. गाड़ियों के चलते समय घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न हो सकता है, जिससे ज्वलनशील पदार्थ में आग लग सकती है। धातु की जंजीर आवेश को भूमि में स्थानांतरित करके इस स्थिति से बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी रबर इज इंसुलेटर बट टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड ऑफ रबर विच इज लाइटली कंडक्टर। वाई? साधारण रबर विद्युत रोधी होता है, परंतु हवाई जहाज के टायर ऐसे रबर के बनाए जाते हैं जो हल्का चालक होता है। क्यों? तो यहां भी वही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मामला है कि जब एरोप्लेन लैंड करता है या वो फ्लाइट करता है तो उसको रनवे पर रन करना पड़ता है, और उस दौरान फ्रिक्शन के कारण उसमें चार्ज हो सकता है जो कि डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए उसको स्लाइटली कंडक्टर बनाया जाता है कि वो जो भी चार्ज बने वो थ्रू वो कंडक्टर होने के कारण वो अर्थ में फ्लो हो जाए। ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग the tires of aeroplane may get charged due to friction, which may be hazardous. If tires are slightly conductor,
The charge will not stay on them and will pass to the ground. हवाई जहाज के उड़ते समय या उतरते समय घर्षण के कारण उसके टायरों पर आवेश उत्पन्न हो सकता है जो खतरनाक हो सकता है। यदि टायर हल्के चालक हों तो आवेश उन पर नहीं रुकेगा और भूमि में प्रवाहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लास रड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ acquires a charge of 1.6 into 10 to the power minus 13 coulomb. What will be the charge on silk cloth? एक कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा जाता है तो उस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। रेशम के कपड़े पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? रेशम के कपड़े पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? तो चार्जिंग ऑफ बॉडीज होता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्लास रड पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव। इसका अर्थ है कि ग्लास रड पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं सिल्क क्लॉथ को। तो ग्लास रड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिल्क क्लॉथ पर उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके गए हैं उन्हीं के चार्ज के बराबर ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ पर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर वहां पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ग्लास रड पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज सिल्क क्लॉथ पर होगा, लेकिन निगेटिव में होगा। तो क्या आंसर हुआ कि द सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर ए चार्ज ऑफ माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर minus 13 coulomb. Our next question is, an ebonite rod held in hand can be charged by rubbing with flannel, but a copper rod cannot be charged in the same way. Why? एबोनाइट की छड़ को हाथ में पकड़कर फ्लानेल पर रगड़ने से वह आवेशित हो जाएगा, परंतु इसी तरह तांबे की छड़ को कॉपर रड को आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉडीज कुछ कंडक्टर होती हैं और कुछ इंसुलेटर होती हैं। कंडक्टर जो है चार्ज को अपने से होकर फ्लो करने को अलाउ करते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए एबोनाइट को जब फ्लानेल पर रगड़ेंगे तो एबोनाइट चार्ज होगा, और वो इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है। यह चार्ज को अपने से होकर पास नहीं होने देगा, और वो जो चार्ज होगा उसका चार्ज उसी पर रह जाएगा। लेकिन कॉपर कंडक्टर है, इसलिए कॉपर अगर चार्ज होगा तो उसका चार्ज वो कॉपर कंडक्टर होने के कारण उसका चार्ज उससे होकर मूव करके हमारे बॉडी में चला आएगा, चूंकि हम उसको हाथ में पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से हाथ में पकड़कर एबोनाइट की छड़ को अगर रगड़े फ्लानेल पर तो वो चार्ज होगा, लेकिन कॉपर रड चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है और उस पर जो चार्ज होगा वो मूव कर जाएगा। A copper rod held in hand cannot be charged by rubbing with flannel because the copper is conductor and the charge will not stay on it. The charge will move to our body. तांबे की छड़ को हाथ में पकड़कर फ्लानेल पर रगड़ने से वह आवेशित नहीं होगा,
क्योंकि तांबा विद्युत का चालक है, इसलिए उस पर आवेश नहीं रुकेगा और हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा। Our next question is mass of a body is affected by charging? क्या वस्तुओं के द्रव्यमान आवेशन के कारण परिवर्तित होते हैं? तो यस, मास इज अफेक्टेड बाय चार्जिंग, क्योंकि जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है उसका मतलब है कि उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इसका अर्थ होता है कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है किसी दूसरी बॉडी को। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है और उसका भी मास होता है, इसलिए जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो उसका मास कम हो जाएगा, और जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए हैं, इसलिए उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। आफ्टर चार्जिंग द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीजेस स्लाइटली because it loses some electrons. The mass of a negatively charged body increases slightly because it gains some electrons. आवेशन द्वारा धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वह कुछ इलेक्ट्रॉन खो देती है। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है क्योंकि वह कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा।